हरे कृष्णा सुमिता माता जी, हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अंतर्यामी प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। सभी भक्तों के प्रभु जी चरणों में दंड दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा गुरु जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड माता प्रणाम। जी सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा जी अंतर्यामी प्रभु जी, गुरु वंदना कीजिए। जी प्रभु। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंधमुई सावधान मते बंधमुई सावधान मते যাহার প্রসাদে ভাই হে ভবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে गुरुमुख पद्मा बच्चा
चित्ते कोरिया पेक्षा हरे ना कोरी हो मने आशा हरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति हे से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होइते अविद्या विनाश जते वेदे गाय जाहार चरित वेदे गाय जाहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कोरु दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कोरु दया देह मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवन एबे जास घुसुक त्रिभुवन लीला प्रभु पाद पतित पावन जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत हरे सुंदर कृष्ण। प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम करते भक्तवचन सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज प्रवीणा माता जी का टर्न है बताने का। हरे कृष्ण दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों के कृष्णा चरणों प्रभु जी, में दंड प्रणाम। सब भक्तों का धन्यवाद प्रणाम। तो आज प्रवीणा माता जी की टर्न थी बताने की जी। तो हरे माता जी कृष्णा की सभी तबीयत भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक नहीं है। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं ही कल के बारे में आप सबको बताऊं। तो जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है कल के लिए, कल के बारे में मैं आपसे कहने का गुस्ताखी करता हूं। हरिद्वार धाम की महिमा आज, क्योंकि गुरु जी भक्तों सहित वहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पे हैं, तो उसके धाम यात्रा के बारे में गुरु जी ने कल बताया था कि धाम यात्रा कितनी पवित्र पावन होती है।
तो जब राधानाथ स्वामी हरिद्वार में आए थे तो कैलाश बाबा भी उनके साथ में थे और ये दोनों प्रयागराज तक ही गए थे। उसके बाद बाबा जी अलग हो गए। कैलाश बाबा के साथ राधानाथ स्वामी महाराज बहुत टाइम व्यतीत करते थे और उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है। उस टाइम राधानाथ स्वामी महाराज की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। फिर गुरु जी बताते हैं कि माया देवी भक्त के जीवन में ऐसा काम करती है कि जो चीजें हमें इम्पोर्टेंट नहीं होती, भक्ति से दूर ले जाने वाली होती हैं, माया देवी कहती है कि वो पहले करो, भक्ति बाद में हो जाएगी। तो माया देवी हमें भक्ति से दूर ले जाने का प्रयत्न करती है। हरिद्वार ऋषिकेश की महिमा के बारे में मैं बताता हूँ। हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी कि यहाँ से सारी कलाएं हरि धाम जाने की प्रवेश द्वार है। हरिद्वार, हरि का द्वार। हर मतलब महादेव। कैलाश से जुड़ी सारी प्रवचन श्रृंखलाएं यहीं से शुरू होती हैं और यह महादेव जी का बड़ा फेवरेट स्थान है। हरिद्वार मुक्ति प्राप्त करने का स्थान है। यहाँ पर शिव जी के भक्त आते हैं और विष्णु जी के भक्त भी आते हैं। और ये जो प्रवचन श्रृंखला है जहाँ से शुरू होती है हरिद्वार से, ये श्रृंखला कैलाश पर्वत से भी दूर तक जाती है। दूसरा, यह स्थान संसार के दूसरे छोर पर बसा हुआ है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम आनंद वन की रचना हुई थी, जो शिवजी ने पृथ्वी पर स्थापित की थी, यहीं पे की थी। अपने त्रिशूल से उन्होंने हरिद्वार की स्थापना की थी, जिसे मुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है, दक्ष प्रजापति ने को ब्रह्मा जी ने यही स्थान यज्ञ के लिए बतलाया था, यहीं पे निवास करने के लिए बोला था। चौथा है, हरिद्वार में कुंभ से अमृत गिरा था। कुंभ को स्वर भानु असुर लेकर भाग रहा था, जो बाद में भगवान विष्णु द्वारा मारा गया, जिसे बाद में राहु केतु भी कहते हैं। तो अमृत की बूंदें गिरी थी हरिद्वार में। जी हाँ, हर की पौड़ी में स्नान करते हैं आप, वहां से आप पानी ले जाएं, जल लेके जाएं, और जितने साल मर्जी रखें उसमें कीड़े नहीं पड़ते, फ्रेश का फ्रेश ही रहता है। पुराणों और शास्त्रों से स्पष्ट है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अपने चरण हरिद्वार में ही रखे थे। हरिद्वार को जहां माता लक्ष्मी और विष्णु का विवाह हुआ था, इसे मायापुरी क्षेत्र भी कहते हैं। यह पहला स्थान है जो महादेव और विष्णु भगवान को सर्वप्रिय है। राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता की तपस्या की थी यहीं पर, और अपने घर में पुत्री पैदा होने के लिए उनकी आराधना की थी, और तो आदिशक्ति मां सती यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। यहीं पर तपस्या करके माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था, पाया था। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सूर्य अपने गणों सहित शिव विवाह में शामिल होने के लिए यहीं पे आए थे। और लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की और पार्वती माता सती की और भगवान शंकर की शादी यहीं पर हुई थी। दक्ष प्रजापति ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया था, जहां माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। गंगोत्री, जहां से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री से उद्गम होता है यहाँ पे, और हरिद्वार में ही है। 4 धाम गंगा जी में, 4 धाम गंगा जी, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जाने से पहले हमें यहीं से ही जाना पड़ता है, क्योंकि यही द्वार है जहाँ से हम इन उत्तम क्षेत्र में
प्रविष्ट हो सकते हैं। पहले हरिद्वार में पूजा करनी होती है, फिर आगे की हमें यात्रा करनी होती है इन चारों धामों की। यहाँ पर मासा मनसा देवी का मंदिर भी है जो बहुत पवित्र है। रामायण में अहि रावण और मही रावण ने भगवान को पताल में रामचंद्र को बलि देने के लिए ले गए थे, और हनुमान जी ने माता को आराधना की थी कि आप पहाड़ में जाएं और वहां उसकी अहि रावण का वध करें। तो माता चंडी का निवास स्थान भी यहीं पे है, जो माता देवी मनसा के देवी के नाम से विख्यात है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी यहाँ आए थे और उन्होंने चंडी देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता सती ने अपने शरीर का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही बलि दी थी, और यहाँ पे माता सती का दिल गिरा था, जो माया देव के नाम से विख्यात है। ऋषि मुनि आदि सारे अवतार और देवताओं को यह स्थान सबसे ज्यादा प्रिय है, और इसे देवभूमि भी कहते हैं, यानी कि देवताओं की भूमि भी कहते हैं। जिस पर्वत की चोटी पर दक्ष यज्ञ विध्वंस किया गया था, वह नील पर्वत हरिद्वार में ही है। हरिद्वार संसार का एकमात्र ऐसा स्थान है जो महादेव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भीम ने अपना गोडा यानी कि नी यहाँ पे मारकर इसमें जलकुंड प्रकट किया था, जिसे भीम गोडा कहते हैं, और जो हर की पैड़ी के बिल्कुल नजदीक है। आज भी वहां पे आप भीम गोडा के दर्शन कर सकते हैं। वहां से जल प्रकट किया था भीम ने अपना गोडा मार के। गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं। और 20वां है, महात्मा सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित को भगवत कथा महात्मा सुखदेव ने यहीं पे ही सुनाई थी, और इस तरह से ये हरिद्वार की महिमा है, जो कल गुरु जी ने 20 पॉइंट बताए थे, मैंने आपको बताए। कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं भक्तों के चरणों में शीश रखकर क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर, कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरण में हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्ण। हरे चरणों में कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे तो कृष्ण गुरु जी, ओके, दंडवत सब प्रणाम। लोग सब माइक को भक्तों को बंद दंडवत कीजिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। तो हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम से बात। एक मिनट होल्ड कीजिए। हम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। जितनी देर गुरु जी आते हैं ज्वाइन करते हैं। मैं देख रहा हूँ 2-3 भक्त नए आए हैं, अनुपमा गुरसाहनी और नंदा माता जी। हम इनका स्वागत करते हैं अपने सत्र में। गुरु जी की तरफ से, सत्संग की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं। प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। तो हमारे 3 सत्र होते हैं, मैं इनके लिए बता दूं। पहला सत्र सुबह 4 बजे शुरू होता है, जिसमें हम जपा करते हैं और गुरु जी बताते हैं हमें जपा क्यों करना चाहिए, जपा टाक देते हैं। जपा क्यों करना चाहिए, महत्व क्या है जपा का, और जपा कैसे करना चाहिए ताकि हमारा जपा सफल हो। दूसरा सत्र जिसमें आपने ज्वाइन किया है 9 बजे से 10:30 तक चलता है। इसमें हम 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भागवतम लेते हैं और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में श्री चैतन्य चरित्रामृत लेते हैं और संडे में हम रामायण से कोई एक घटना लेते हैं। आजकल हम माता शबरी की बारे में बात कर रहे हैं। शाम को 3 से दोपहर में 3 से 4:30 तक भगवद गीता का सत्र होता है, जिसे हम भगवद गीता का श्लोक लेते हैं, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा होती है। सभी भक्त लोग उसमें भाग लेते हैं ताकि सबको समझ में आए कि ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सर्वत्र कर लगते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो हम जी, तो आज हम गंगा माता के अवतरण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम उधर ही जा रहे हैं अभी। तो उसके पश्चात फिर हम मोस्टली हम जो क्लास है या फिर हम 11 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। 11 बजे अगर आपको हर की पौड़ी है देखना है तो वहाँ के जितने भी दृश्य हैं ये हम उस समय दिखाएंगे। तो 11 बजे हम जा रहे हैं, 11 बजे तक पहुँचेंगे वहाँ पर। है ना, तो लिंक यही रहेगा। हाँ, ओके। ओके, तो जी, तो इस तरीके से है। अभी हम आपको गंगा माता की कथा बताते हैं। उसके पश्चात फिर 10 बजे तक मैं कथा करूँगा, आधा घंटा, और फिर हम निकलेंगे यहाँ से हर की पेड़ी की तरफ, और वहाँ पर स्नान करेंगे। और वहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, तो हम शाम तक वहीं पर रहने वाले हैं आज। लंच भी हम उधर ही लेंगे, हर की पेड़ी के ऊपर, और स्नान भी उधर ही करते रहेंगे। जैसे जैसे गर्मी लगी स्नान करेंगे। और शाम को गंगा आरती है, तो आपको हम भगवत गीता क्लास में बताएंगे कि अगर आपको लाइव गंगा आरती देखनी है हर की पेड़ी पे तो 6 बजे होती है। तो शाम को 6 से 7 बजे हम वहाँ पर कनेक्ट करवाएंगे, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो 6 बजे, 6 से 7 शाम को वहाँ पर गंगा आरती होती है हरिद्वार में हर की पेड़ी पे। तो आज हम
जी, तो अभी हमारे 40 लोग हैं हमारे ग्रुप में, और सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट आएगा, फिर लेंगे, और फिर हम ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे हर की पेड़ी के। फिर वापस मुझे गंगा माता के बारे में बताना होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा कथा यहाँ पर करूँगा, फिर वहाँ पर भी मुझे कथा करनी है, और उसके पश्चात फिर हम लंच उधर लेके थोड़ा सा रेस्ट करके 3 से 4 गीता क्लास में कुछ हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, और 6 बजे 6 से 7 हम फिर गंगा आरती है हरिद्वार में हर की पेड़ी पे। कल हम राम झूला लक्ष्मण झूला जा रहे हैं ऋषिकेश में, तो वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी घाट है, तो वहाँ पर भी हमने ऐसी योजना बनाई, सुबह ही निकलेंगे ब्रेकफास्ट करके, और शाम तक हम वहीं पर रहेंगे, और वहाँ पर भी हम ऋषिकेश में गंगा की आरती देखकर ही वापस आएंगे। तो ऐसे 2 दिन का हमने योजना बनाया है। तो क्लास होते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं होंगे क्लास, आधा घंटा 40 मिनट इतना ही क्लास का टाइमिंग रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी समय देना होता है, काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और तो आज मैं आपको गंगा जी के बारे में मेरे अपने शुद्धिकरण के लिए बताने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। गुरुजी, जी। गंगा आरती बहुत सुंदर होती है यहाँ की। तो पहले गंगा जी का मंत्र है, प्रणाम मंत्र है, तो मैं वो 3 बार दोहराता हूँ। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तो ये जो मंत्र मैंने गाया, ये गंगा माता का मंत्र है ना। जब हम कहा जाता है कि अगर ये गंगा स्नान के समय 3 बार डुबकी लगाएंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे तो 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि फिर से बोलिए गुरुजी। भगवान के नाम में उतनी शक्ति होती है कि कई जन्मों के पाप हमारे, है ना। अजामिल जैसा उदाहरण है, अजामिल ने काफी पाप किए थे, लेकिन एक हरिनाम लेने से उसके पाप धुल गए। नारायण नाम लेने से पाप उसके चले जाते हैं। तो ठीक है, तो ये जो मंत्र है, सब लोग लिखिए इस मंत्र को, अगर आप लिखना चाहेंगे। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तो ये वो मंत्र है। और एक मंत्र है जिसमें गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के बाद पितरों को शांति के लिए भी तर्पण किया जाता है, तो उसको भी गंगा जल और तिल हाथ में लेकर तर्पण करते हैं। जैसे मैं पिछले साल गया था बद्रीनाथ में, तो वहां पर मैंने किया था, काफी लोग जब मुझे फोन किए थे, तो वहां पर फिर ये मंत्र बोलते हैं, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो प्रीतो प्रचोदयात्। तो ये मंत्र है जो पितरों को गंगा जल और तिल हाथ में लेकर तर्पण करते हैं। और एक गुरुजी, मंत्र है गंगे चैव। दोबारा बोलिए गुरुजी मंत्र ये वाला। जी, हरे कृष्ण। कुछ बताना चाह रहे अशोक चावला प्रभु? गुरुजी, ये पितरों वाला मंत्र दोबारा जरा धीरे धीरे बोल दीजिएगा, हम लिख लें। जी, पितृ वाला मंत्र है, 1 मिनट। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी
हालत में ब्रेकफास्ट आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु गुरुजी जी की आप आवाज म्यूट हैं गुरु जी, जी आप आवाज म्यूट हैं। अभी आ रहा है तो हॉल में। मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा ये ब्रेकफास्ट अभी काफी लोग ये देख दर्शन कराता हूँ। काफी लोग हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट सब भी आ गया है। हाँ सब लोग बैठ जाइए यहाँ पर, ऐसे मत बैठ जाइए, ऐसे ऐसे रो रो पे बैठ जाइए, यहाँ पर ऐसे बैठ गए। हाँ, जी ओके। इडली और ओके। हाँ 1 मिनट मुझे महाप्रसादे क्लियर, सब लोग महाप्रसादे गोविंदे बोले। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल जलन दियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाति लोभ माया सुदुर्मति आके जेता कठिन संसारे कृष्ण बना दयामय हरि भारे जीवा जाए प्रसादम नदीरो नाम राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाकुर श्री चैतन्य निताय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाप्रसाद की जय। हाँ जल्दी जल्दी परोसे और शुरू कीजिए, जिनको मिला है शुरू कीजिए। तो जैसे ब्रेकफास्ट होता है हम तुरंत निकलेंगे, ठीक है। जी तो पूजा डिमरी है, थोड़ा सा एक भजन गाओ अभी। मैं 10 मिनट 5 मिनट मुझे लगेगा, 5 मिनट मुझे दे दीजिए ब्रेकफास्ट करने को, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को। पूजा डिमरी है नहीं है? जी जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हाँ दंडवत हैं गुरु जी जी। जी एक भजन गाइए अच्छे से, ताकि लोग भक्तगण खुश हो जाए। तो मैं माता जी मधुरम बोल दीजिएगा, मधुरम भजन बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत कृष्ण। मीठा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया। बहुत बहुत मीठा, सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल। एक और बोल दीजिएगा माता जी, गुरु जी के आने थे, एक और भजन बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा पूजा माता जी। जी प्रभु जी। एक और बोल दीजिएगा, गुरु जी के आने थे, छोटा सा। जी देख रही हूँ प्रभु जी। जी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। बहुत बार है तेरे लगाए, करुणा नैनन में घिर आए। बहुत बार है तेरे लगाए, करुणा नैनन में घिर आए। ये रोया, ये रोया एक दुखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी। मगर जोहत है अखियाँ पथरे, डार डार पर माया टकराए। ये देखो, ये देखो दशा हमारे प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरधारी।
थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पाओ। जी ओके। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, वेरी धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसको जरा खा लो। हाँ? खत्म हो गया? कितने बाकी है? अरे बाप रे। ओके हरे कृष्ण। हम हरे कृष्ण ओके। तो हम शुरुआत करते हैं। वो मैं एक मंत्र बता रहा था ना, जी जी गुरु जी, पितरों वाला, पितृगणों के लिए। पितृ वाला मंत्र है। ओके जी, तो पितृ वाला मंत्र है, आप लिख लीजिए। जी हाँ। ओम पितृ गणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि। जगद्धारिणी धीमहि। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। प्रभु जी जगत से बोले। तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। प्रभु जी दोबारा बोलना। मैं भेज दूंगा ग्रुप में, है ना? ठीक है, नहीं लिखा है, मैं अभी अभी भेज देता हूँ, आप उसको लिख लीजिए। भेज दो गुरु जी। जी मैंने भेज दिया, देखो आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में, तो उसमें से आप कॉपी कर दो। जी तो हाँ ओके, तो अशोक चावला प्रभु भेज देंगे सारे ग्रुप। जी गुरु जी। ओके ठीक है, एक मंत्र है और एक जी
गुरुजी आप म्यूट हैं। जी जी ओके जी। तो ये एक मंत्र है और दूसरा मंत्र है मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो भी एक गंगा स्नान करके समय एक मंत्र का उच्चारण बताया है। तो वो भी एक मंत्र है, वो भी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। गंगावारी मनोहारी मुरारी चरण निश्चितम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातुमा। तो ये है वो मानसिक तनाव से मुक्ति होने के लिए होता है, तो वो भी मंत्र में भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो आप उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैंने भेज दिया है। ठीक है जी, मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए वो मंत्र है। ठीक है ओके जी। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तो भाई गंगा माता का रूप कैसा है? तो गंगा माता की कितनी आंखें हैं? तो 3 नेत्रों वाली है, चतुर्भुज। जाएंगे? हाँ चल। हाँ हाँ मंगा लो। हाँ ठीक है चलो। ठीक है, तो 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी गंगा देवी है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। चार भुजाएं हैं, रत्न कुंभ है, श्वेत कमल है, और श्वेत वस्त्र धारण करती है हमेशा, व्हाइट कलर का श्वेत वस्त्र। हाँ नहीं नहीं। तो और एक मंत्र है, ठीक है, तो अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो चतुर्भुजधारी है गंगा देवी, और भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य दशहरे के दिन गंगा पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्तुति को पढ़ता है, तो चाहे वो दरिद्र हो, असमर्थ हो, वो कोई भी फल पाता है। तो बेसिकली वो सकाम कर्म की बात यहाँ पर आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम गंगा नदी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ ही समय के पश्चात, तो मैं जरा अनाउंसमेंट कर लेता हूँ, फिर हम निकलते हैं, फिर हम आपको दिखाते दिखाते ही चलते हैं, है ना, कथा भी करेंगे। आप अपना सामान लीजिए और अभी हम निकल रहे हैं। ठीक है, पानी का बोतल साथ में जरूर रखिएगा, वहां पर पानी की प्यास लग सकती है। और अपने नहाने के जो सामान है, वो नहाने के सामान भी साथ में ले लीजिए। ठीक है, हाँ कितने लोग बाकी हैं? कब पुनः प्रसाद वहां पर बताया है ना? ठीक है, चलो हम चलते हैं। जिनका हुआ है सब लोग बाहर निकल निकल लीजिए। अभी हम हर की पेड़ी पे जा रहे हैं। ठीक है हाँ, मैं देखो अभी मैं अनाउंसमेंट है, हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जो आएंगे उनको लेके जाएंगे, जो रहेंगे फिर आप अपने हिसाब से आ जाना।
ठीक है। जी। जी। हाँ 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 जी। ओके। ओके। ये सब जगह पर ट्रैफिक होता है। अभी हम जिस अवस्था में निकल रहे हैं तो रिक्शा की भी भीड़ होती है, काफी चीजें होती हैं, है ना। जी। तो अभी हम सब लोग हर की पेड़ी पे निकल रहे हैं। तो वहां पर फिर हम स्नान करेंगे। उसके पश्चात फिर थोड़ा सा वहां पर कथा करेंगे। मनसा देवी का मंदिर है जो ऊपर की तरफ है, पहाड़ी पे है वो, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मन्नत करता है, इच्छा करता है तो पूर्ण हो जाती है। तो ये प्रेम आश्रम है, भारत का सबसे बड़ा आश्रम, जहाँ पर हमने बुकिंग करवाई थी। तो जी, तो अभी मैं आपको आ, ये कहानी बताने जा रहा हूँ। गंगा माता की आदि कहानी हो सकती है, या फिर बोलते बोलते मैं जो गंगा माता का प्राकट्य कैसे हुआ, बहुत सारी कथा है इसकी, लेकिन मूल कथा है भागीरथ जो राजा है, उसने बहुत तपस्या करके गंगा जी को इस धरा पर लाया था। तो वो कथा बहुत सुनने लायक है। तो हम जब गंगा के किनारे बैठेंगे तो वहां पर हम आदि कथा करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। और अभी जितनी कथा हो सके मैं प्रयास करता हूँ। तो शाम को आप जरूर जो गंगा माता की आरती होती है, उस आरती को हम 6 बजे दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आप देखिए, अशोक चावला प्रभु, मुझे आप रिमाइंडर दीजिए, है ना, मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैं बहुत व्यस्त हूँ। किस चीज़ का रिमाइंडर गुरु जी? आरती का 6 बजे कॉल कीजिए मुझे, जी गुरु जी। या फिर 5:30 बजे कॉल कीजिए, 5:45 बजे कीजिए। जी 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 गुरु जी, बहुत सुंदर ठीक है। आरती होती है, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा आरती होती है, आप लाइव देखोगे जितना मैं आपको दिखा सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अवसर मिले तो आना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं आपको अ, गंगा माता की कथा बता रहा हूँ। तो गंगा माता की कथा है वह, पहले तो गंगा माता को 2 नामों से जाना जाता है, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी, ऐसे 2 नाम है। मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी। तो यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2525 किलोमीटर भारत, नेपाल और बांग्लादेश। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। व्यक्ति ने जीवन काल में कम से कम एक बार
माँ गंगा में स्नान करना चाहिए। उसके न केवल इस जन्म के, पूर्व कई जन्म के पाप नष्ट होते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि पाप नष्ट होने के बाद भी हम पाप करते ही बैठेंगे। तो लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कि गंगा, सरस्वती और जमुना, एक बार ये तीनों नदियां स्त्री का रूप लेके कहीं जा रही थी। तो तीनों का शक्ल है, सूरत है, ये अजीब था दिखने में। तो ये तीनों जो देवियां है नदी के रूप में बह रही है, तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। तो ये तीनों है कहीं ऋषि के आश्रम में चली जाती है, और ऋषि के पास जाने के पूर्व, ऋषि के पास जाने के पूर्व इनका जो सुंदरता है बिल्कुल चली गई थी, क्योंकि बहुत सारे पाप लोग इसमें धो देते हैं अपने अपने। तो ये नदी अभी सोचती है कि किस तरह से मैं अपने आप को पवित्र करूं, सुंदर बनाऊं। मेरे पाप कैसे कोई, है ना, या फिर मेरी जो गंदगी है, मेरे अंदर जो अपवित्रता है अभी जो लोगों ने मुझे दे दी है, उसको मैं कैसे स्वच्छ करूं। तो ये तीनों भी नदियां हैं, वह ऋषि मुनि के आश्रम में कथा सुनने के लिए जाती है। कुटिया में बैठती है, ध्यान पूर्वक उस ऋषि के मुखों से कथा सुनती है, और कथा सुनने के पश्चात जब वह कुटी से बाहर निकलते हैं तो इनकी सुंदरता वापस आती है। बहुत सुंदर दिखती है ये। और इस तरीके से ये यहाँ पर हमें एक पता चलता है कि गंगा से भी ज्यादा, या गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों जो नदियां हैं, तीनों ये देवियां हैं, वह स्वयं भगवान की कथा में डूबना चाहती है। तो गंगा में हम तो स्नान करने जा ही रहे हैं अभी सभी भक्तगण, लेकिन इस बात का हमेशा हमको बोध होना चाहिए कि असली स्नान वो होता है जब हम भगवान के सत्संग में बैठकर कथा में स्नान करते हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। क्योंकि अभी कल भी हम गए थे स्नान करने के लिए शाम को, क्योंकि हम जिस आश्रम में रह रहे हैं उस आश्रम के ही बगल में गंगा बहती है ना, बहुत तेज मात्रा में वहां पर भी बहती है। तो हम शाम को वहां पर नगर संकीर्तन किए, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो हमने वहां पर 3-4 ट्यून लिए, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, है ना, ये भी हमने ट्यून। तो हम पूरा 1 घंटा नगर संकीर्तन किए वहां पर गंगा के घाट पर। कल काफी लोग स्नान कर रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, कुछ लोग ताली बजा रहे थे। तो काफी लोगों ने वहां पर हरि नाम को उच्चारण किया। और फिर हम संकीर्तन करने के पश्चात फिर हम वापस यहाँ पर आए। और आपको आश्चर्य लगेगा, हाँ एक चीज बताना भूल गया, शाम को हम जैसे ही गंगा स्नान किए, कीर्तन किए और वापस आ रहे थे तो किसी भगवान के भक्त, इस्कॉन के भक्त ने हमें बुलाया, कहा कि प्रभु जी यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, हमारे बड़े विग्रह है, तो आप सब लोग कीर्तन कर रहे हैं तो क्यों ना आप वहां पर आके कीर्तन करें। तो हम शाम को 7 बजे वहीं पर गए, तो आरती चल रही थी, बड़े विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। और एक गाड़ी थी, एक्चुअली वैन थी, गाड़ी के भीतर थे वो, जैसे
है ना, चलती हुई कैसे संकीर्तन पार्टी होती है, वैसे उसके अंदर वो सारी चीजें थी। मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई लड्डू गोपाल थे, शिल प्रभुपाद जी का भी विग्रह था। मोबाइल तो मंदिर, हाँ हाँ मोबाइल वैन मंदिर। हाँ मोबाइल मंदिर, हाँ बोल सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा हमें। हमने सोचा कि हम मंदिर को खोज रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, और देखो भगवान ने हमको बुला लिया। और फिर वहां पर हम जोरदार कीर्तन किए, पूरा गौर आरती वहां पर किए, काफी अच्छा लगा हमको। और फिर प्रसाद भी दिया उन्होंने हमें, और कहा कि आप कल मंगल आरती आ जाइए 5:30 बजे। तो मैंने कहा कि कितना दिन रुकेगी गाड़ी, तो कहा कि 27 तक इधर ही गाड़ी है ये। मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा यात्रा भी 27 तक है और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी 27 तक यहीं पर है। तो हमने ये सोचा कि भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर, क्योंकि आश्रम से मंदिर तो बहुत दूर है, तो हम किसके आश्रय में हैं यहाँ पर। तो भगवान ने कहा कि आप मेरा आश्रय लीजिए। हाँ, मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, है ना, आपके ही रूम के ही बगल में मेरा हमारा ये बस भी इधर ही है। जैसे हम बाहर निकले बस है। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि चलो भगवान ने हमारी यात्रा को स्वीकार किया, और सबको, सारे भक्तों को अच्छा भी लगा। और फिर उन्होंने हमें प्रसाद दिया, हमसे बहुत अच्छे से बातें की उन्होंने, और कहा कि आप कौन से मंदिर से हैं, कहाँ से आए हैं। कहा कि हम अलग अलग जगह से आए हैं। कहा कि आप सुबह भी आ जाइए 5:30 बजे आरती करने के लिए। फिर हम इसके लिए हम मंगल आरती करने गए थे 5:30 बजे। कितने लोगों ने देखा था वो आरती? मैंने कैमरा तो ऐसे रखा था। ठीक, ओके, आगे चलो, चलो चलते हैं गेट के पास। ओके, मैं एक अनाउंसमेंट। हाँ जी जी, चलिए सब लोग अभी हम गेट की तरफ निकल रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सब लोग आने भी चाहिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, मेन गेट पे चलते हैं। चलिए सब लोग मेन गेट पे चलते हैं, क्योंकि यहीं पर मैं खड़ा रहूंगा तो सब लोग मुझे देखते रहेंगे। अभी इधर ही है ये, है ना। तो मैं निकल रहा हूँ, चलिए। ओके, मैं ये बता रहा था कि शाम को फिर हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करने के बाद सुबह भी मंगल आरती की हमने, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा। 5:30 बजे हम खास उसके लिए आए जपा करने के बाद, और फिर हम मंगल आरती किए और तुलसी आरती किए। तुलसी आरती नहीं था, केवल नरसिंह आरती, दो ही आरती किया। फिर हम जपा करने के लिए उधर बैठे बगल में। तो सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की कृपा हरिद्वार में हमें प्राप्त हो गई। और फिर हम शाम को फिर वापस 9 बजे तक हम कीर्तन कर रहे थे रात के, है ना। अलग अलग हम भजन गा रहे थे, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे अभी, है ना, ऐसे ही फिर गप्पे मारते रहते। तो हमने कहा कि चलो प्रसाद आएगा, प्रसाद 9:30 बजे आया रात को। तो तब तक फिर मैंने कहा कि चलो हम कीर्तन करते। कीर्तन करते करते फिर हम ऐसे ही समय मिला तो कथा कीर्तन शुरू ही है। तो आज दूसरा दिन है यात्रा का, तो अभी हम निकल रहे हैं एक तरीके से। तो आपको मैं आश्रम दिखा रहा हूँ। तो ये आश्रम है, ये देखिए भक्त लोग आ रहे हैं। अभी मैं कीर्तन करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम कीर्तन करते हुए चलेंगे, सब लोग यहाँ पर रुक जाइए। ओके, हरे कृष्णा। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। सबने अभी ब्रेकफास्ट लिया है ना, ताकत आई होगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बल्लभ की। तो अभी हम कीर्तन करते करते चलेंगे तो क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, है ना। नहीं तो रिक्शा भी नहीं मिलेगी और आप पता नहीं आसमान को देख रहे होंगे या कहाँ देख रहे होंगे। तो कीर्तन करते हुए चलेंगे, ठीक है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ है सब लोग। तो अभी हम यहाँ पर ना गेट के बाहर जाके हम रिक्शा पकड़ेंगे, है ना। सुषमा नेगी कहाँ है। हाँ सुषमा नेगी मेरे पास रहो, अभी तुम यहाँ के लोकल है ना, जरा रिक्शा वाले से बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो सब लोग साथ रहिए अभी, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
राम कृष्ण हरे हरे। बस करो। ज्यादा लोग हैं, कितने बजे? लोकल लोकल किराया, जब आपने लोकल बताया मैंने लोकल किराया बताया। ज्यादा लोग हैं ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, कम लोग रहते आप यहाँ किसी 10 ऑटो वाले से पता करो, लोकल किराया भी 15 के देते हैं लास्ट को। ठीक है, फिर हम दूसरे देखते हैं ना, करेंगे जाके। जाने इससे बात करो, क्या बोलते हैं सर, चलोगे बोल रहा है। ठीक है, के मंदिर आते हैं नहीं, आप बात बोलिए, बढ़िया बढ़िया मंदिर है। अरे वैसे नहीं बोलो, आप ठीक से बोलो, ठीक है, चलो भाई 20 रुपये में ही मान लेते हैं। 20 रुपये में बैठे, 20 रुपये में बैठे, 20 रुपये 30 नॉल जी में छोड़ेंगे वहाँ पे, जहाँ आपकी फोटो के लिए जाते हैं नॉल जी में, वहाँ पे कितना नंबर है? सामने आपकी बोली जाएंगे, वहीं से आपकी थोड़ी सामने पर बनवा देंगे। टेम्पल घूमेंगे या एक आदमी का 100 रुपया लेंगे, एक आदमी का 100 रुपया लेंगे, कल के 4-5 मंदिर जो आएंगे वो घुमा के और वहाँ आपकी बॉडी एक आदमी का 100 रुपया लेंगे, कंकल के मंदिर दर्शन करा के बिल्केश्वर महादेव का मंदिर दर्शन कराएंगे और आपको गौंती पे छोड़ देंगे। आप 20 रुपया जानेगा, 80 रुपये में तो मैं तक मंदिर घूम पाओगे। दर्शन भी तो कराएंगे, 800 बनते हैं ना, 700 दे देंगे आपको ना, 600 ना 800, 700 दे देंगे। आगे बढ़ सकते कुछ तो करो, कोई बात नहीं। अब एक गाड़ी में थोड़ा चल जाएंगे, सब अलग गाड़ी में बैठ के जाएगा, 20 क्या समझ गए। हाँ ये भी है, ठीक है चलो चलते हैं। आप लोग जाएंगे किसको में? देखो हम आपको देंगे सबका, आप मैनेज करो कितने रिक्शा है ना, कितने सवारी है? 40 लोग हैं, 40 लोग हैं, 40 लोग हैं। एक गाड़ी में 10 आदमी बैठेंगे। हाँ ठीक है, बैठ जाए। एक ऑटो को 2 घंटा यही चाहिए।
हाँ बैठ जाइए सब लोग रिक्शा पे। हाँ हरे कृष्णा रिक्शा पे बैठ जाइए। अरे यार छोड़ दो ना पीछे आगे यार एक इसमें 10-10 लोग 40 नहीं है, कितने काउंटिंग करते हैं उतने ही रहेंगे, है ना जी। 4 रिक्शा है, 4 रिक्शा में बैठिए। 20 रुपीज दे देने का। हाँ 20 रुपीज पर है, 20 रुपीज दे देने का। देना है हाँ पर है 20 रुपीज देना। देखिए यहाँ से ये कौन सी रिक्शा है? बीच में सवारी है, जाओगी?
प्रभु जी गुरु जी तो लेफ्ट हो गए हैं। लोग बाकी है तो कम है। गुरु जी हैं। आप बैठ जाओ यहाँ पर। मैं तो बैठूंगा ना, आप बैठो पहले। मुझे कितना यहाँ पर इधर कितने लोग हैं? बैठे क्यों नहीं रहे? इधर घूम रहे हैं। यहाँ पर बैठो। साथ में नहीं होगा हमेशा, साथ में नहीं रहेंगे। एक जन बैठो, एक जन दूसरी जगह बैठो। ओके आप लोग कहाँ बैठेंगे? खड़े थे सामने ऑटो उधर। हाँ वो भी हमारा ही है। देखो आप ऊपर जाओगे? मैं बैठूंगा ना, तो वो सामने देख लो, सामने ऑटो खड़े हैं सामने। चलो वो माँ के पास जा रहा है। किधर, कहाँ पर आना है? प्रभु जी के पास बैठ जाओ इधर। चलो नमस्ते नरसिंहाय ललिता हिरण्यकशिपु केशवदूता जय जगदीश हरे जय जगदीश हिरण्यकशिपु तनुप्रिया जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय रंगनाथ महाराज रंगनाथ महाराज रंगनाथ महाराज रंगनाथ महाराज रंगनाथ महाराज
Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. विनाश के लक्ष्मण से भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, भगवान की जय। अगर उधर से छोड़ूंगी तो 30 रुपया सवारी। वहाँ आता आपको थोड़ी वहाँ से बात करता है ना घर से फोन बताइए। थोड़ा मतलब सब लोग को एक ही जगह फोन करेंगे ना, तो आप अगर अंदर जाएंगे तो 30 रुपया और बाहर से लेकर आऊँगा वहाँ घाट तक तो जाना पड़ेगा। अंदर से तो जाना पड़ता है। ठीक है, अभी अभी किसी की जरूरत है फोटो कुछ नहीं कर दो उसके पीछे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा इधर से जान भी नहीं रहता है हरे जान रहता है इस टाइम अंदर हरे राम 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 हरे हरे को फोन करे थे घंटी चली गई थी जब आप कह रहे थे ना नेटवर्क नहीं चल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम